नेटफ्लिक्स पर अनुभव सिन्हा की सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक रिलीज हुई है। अनुभव सिन्हा ने त्रिशांत श्रीवास्तव के साथ मिलकर शो को रचा है। अनुभव इसके डायरेक्टर भी हैं। कहना गलत नहीं होगा कि साल 2024 खत्म होने पर साल की बेस्ट वेब सीरीज वाली जो लिस्ट होती है ना, उसमें इस शो का नाम जरूर जाएगा। राइटिंग, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, साउंड से लेकर डायरेक्शन तक हर पहलू पर जमकर मेहनत हुई है और वही स्क्रीन पर ट्रांसलेट होती हुई दिखती भी है। IC-814 इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट का नाम था। 24 दिसंबर साल 1999 की शाम को इस फ्लाइट ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इसे 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। उसके बाद 7 दिनों तक लोगों को बंधक बना के रखा गया। भारतीय सरकार उन लोगों को घर कैसे ला पाई, उसी घटना पर यह शो आधारित है। शुरुआत में IC-814 एक उम्दा थ्रिलर है। प्लेन हाईजैक होने के बाद की टेंशन, वो डर का माहौल आपको बांध कर रखता है, जबकि गूगल सर्च से आप पूरी कहानी पता कर सकते हैं। ये शो सिर्फ उस कहानी को जस का तस दिखाने के बारे में नहीं था। अगर ऐसा होता तो मेकर्स से चीप थ्रिलर बनाकर व्यूज़ बटोर लेते, जो कि आसान भी था। लेकिन उन्होंने अपने किरदारों और उनकी दुनिया में इन्वेस्ट किया है। उन्हें इतिहास के पात्रों की बजाय हम आप जैसे इंसानों की तरह देखा। यही वजह है कि यहाँ कोई लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं है। कोई इंसान सही करना चाहता है, लेकिन डर के मारे उसके पांव जम जाते हैं। वो खुद से बड़ा काम नहीं कर पाता, और ऐसे में आप उसे दुत्कारते नहीं, ना ही उसे जज करते हैं। 7 दिन तक यात्रियों को बंधक बनाकर रखा गया। शुरू में वो रोते, चीखते, बिलखते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी 7 दिन सिर्फ इसी काम तक सीमित नहीं रहती। ज़िंदगी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि कैसे एक पिता अपने डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे बेटे की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन 5वें या 6ठे दिन वो उसके सिर पर हाथ सहलाता है। केबिन क्रू में एक महिला बस अपने पिता की खैरियत जानना चाहती है। कोई हालात की फ्रस्ट्रेशन इस बात से निकाल रहा है कि उसे बिजनेस क्लास में क्यों नहीं बैठने दिया जाएगा। किसी भी कहानी की पहली बुनियाद पड़ती है लेखन के लेवल पर। उस केस में यहाँ बुनियाद को अच्छे से भरा गया है। कुल मिलाकर शो की राइटिंग बहुत सॉलिड है। इस कहानी में बहुत सारे ट्रैक एक साथ चलते हैं। जैसे काठमांडू में इंडियन एम्बेसी के अधिकारी अपनी जांच में लगे हुए हैं। फ्लाइट में कैप्टन अपने विवेक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अखबार की रिपोर्टर और संपादक इस द्वंद में हैं कि जनता और देश के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। उधर रॉ, IB और विदेश मंत्रालय ये समझने की कोशिश कर रहा है कि चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा। मेकर्स ने इन सभी ट्रैक्स के बीच सही बैलेंस बनाकर रखा है। कहीं भी ये नहीं लगता कि किसी एक की कहानी दूसरे पर ओवरलैप कर रही है। हर ट्रैक पर इतना इन्वेस्ट किया कि उन पर अलग से फिल्म या सीरीज बन जाए। अच्छी राइटिंग का एक और उदाहरण बताते हैं। शो के डायलॉग बहुत क्रिस्प हैं। गैर ज़रूरी ढंग से शब्द ज़ाया नहीं किए गए। जैसे अंत में सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद आतंकवादियों से नेगोशिएट करने वाले अधिकारी खड़े हैं। उनमें से एक कहते हैं सो वी वन। बगल से सवाल आता है डिड वी। फिर कोई कहता है वी फॉट। फिर सवाल डिड वी। मात्र 9 शब्दों में आप मेकर्स का पूरा टेक समझ जाते हैं। राइटिंग टीम ने सबटेक्स्ट का भी कायदे से इस्तेमाल किया। सबटेक्स्ट दरअसल वो तकनीक है जिसके ज़रिए आप किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मतलब बिल्कुल अलग होगा। जैसे IC-814 में आतंकवादी प्लेन को हाईजैक करने के बाद उसे अमृतसर लेकर जाते हैं ईंधन के लिए। उधर रॉ के चीफ को याद आता है कि पंजाब पुलिस के जो DGP हैं प्रभजोत, वो उनके दोस्त हैं। तब एक डायलॉग आता है कि प्रभजोत चेस बहुत अच्छा खेलता है, आखिरी मोमेंट पर बाजी बदल देता था। यहाँ प्रभजोत के चेस स्किल्स की बात नहीं हो गई है। इस बात में सबटेक्स्ट ये है कि प्रभजोत बाजी पलट सकते हैं, आतंकवादियों को पकड़ सकते हैं इस सिचुएशन में भी, इस टेंस सिचुएशन में भी। ये डायलॉग पीक टेंशन वाले माहौल में आता है, जब दर्शक और यात्री खुद को असहाय पाते हैं, जबकि दर्शक कहानी जानते हुए भी खुद को एंगेज पा रहा है इस सिचुएशन में। शो की कास्ट इसे देखने की एक और बड़ी वजह है। नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, कंवलजीत सिंह, कुमुद मिश्रा, अरविंद स्वामी, आदित्य श्रीवास्तव और देवेंदु भट्टाचार्य जैसे कलाकार एक स्पेस में हाईजैकर्स से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इन एक्टर्स को एक साथ देखना किसी जुगलबंदी की याद दिलाता है, जहां हर कोई सिंक में एक धुन बजा रहा है। कोई भी ये नहीं सोच रहा कि मुझ पर कैमरा है तो खुद को चमका लेना चाहिए। वन फॉर ऑल फॉर वन वाला एटीट्यूड है। यही अनुभवी और सिक्योर एक्टर्स की निशानी भी है। उनके अलावा विजय वर्मा ने फ्लाइट कैप्टन देवी शरण का रोल किया है। विजय अपने किरदार का पद और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझते हैं। खुद की लय को इधर उधर नहीं होने देते। दूर से देखने पर लगे कि वो साधारण बातें ही तो कर रहे थे, लेकिन यही एक अच्छे एक्टर की निशानी है कि वो साधारण को सरल बना दे, उसे सुंदर बना दे।
विजय ने बस यही किया है। बाकी पत्रलेखा फ्लाइट के केबिन क्रू में शामिल थी। इतनी भारी भरकम कास्ट में भी वो अपनी प्रेजेंस महसूस करवा पाती हैं। केबिन क्रू में उनकी साथी बनी अदिति गुप्ता चोपड़ा ने भी अच्छा काम किया। यही बात आतंकी बने राजीव ठाकुर, हरमिंदर सिंह और दिलजॉन पर भी लागू होती है। मुल्क, आर्टिकल 15 और अनेक जैसी फिल्मों पर अनुभव सिन्हा के साथ काम कर चुके सिनेमाटोग्राफर इवान मुलिगन इस प्रोजेक्ट के लिए भी लौटे। उनके कुछ फ्रेम्स ऐसे थे कि आपका ध्यान खींच कर रख लेते हैं। लेजी काम नहीं हुआ है। जैसे एक जगह गाड़ी के बाहर खड़े होकर कुछ अधिकारी बात कर रहे हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, एक अधिकारी उतरकर आगे किसी से बात करने जा रहा है। शॉर्टकट नहीं होता। दरवाज़ा खुलने से फ्रेम में जो जगह बनी है, जो जगह खाली हुई है, उसके बीच से आप उस दूर गए अधिकारी को किसी से बात करते हुए देख पाते हैं। मेकर्स ने कंपोजिशन को बहुत अच्छे से समझा है। किसी भी किरदार को बस ऐसे ही नहीं खड़ा किया कि चलो फ्रेम को भरना है, कहीं भी खड़े हो जाओ। हर फ्रेम के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ है। आप लंबे समय से जो सोशल मीडिया ब्रेक लेना चाहते थे ना, वो लेने का सही मौका है। IC814 देखिए, क्योंकि ये सीरीज देखी जानी चाहिए। मैं हूँ यमन और कैमरा पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।